बाकी टीमों का सुपर सिक्स अभी कुछ टाइम है स्टार्ट होने में, लेकिन नेपाल और जापान का सुपर सिक्स कल से ही शुरू होने वाला है। वो कैसे क्या अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आई मस्ट थैंक ट्रोल क्रिकेट नेपाल फॉर द ग्राफिक्स। यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और शुक्रिया फॉर हेल्पिंग मी आउट एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले जापान, मतलब पहले आप मुझे ये बताओ कि व्हेन यू गॉट टू नो कि जापान ने कुवैत को हरा दिया, तो आपका क्या रिएक्शन था? बिकॉज जो मेजर रिएक्शन सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस का मैं देख रहा हूं वो ये कि अच्छा जापान भी क्रिकेट खेलता है, अच्छा जापान हरा रहा है लोगों को, मतलब जापान आकर के सुपर सिक्स में क्वालिफाई कर जाएगा, ये किसी ने भी शायद नहीं सोचा था। कि यार लोग ईएपी में अदर टीम्स के बारे में प्लानिंग कर रहे थे कि यार जी ये टीम अच्छी खेल सकती है, ये टीम अच्छी हो सकती है, इसके बारे में सोचेंगे। समूह में रॉस टेलर आ गया और दुनिया भर की बातें चल रही थी, लेकिन जापान आकर के पहले ही मैच में हरा करके सीधा सुपर सिक्स की एंट्री मार देगा, शायद हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था। और क्योंकि अब ऐसा हो गया और क्योंकि एक बड़े टोटल को चेस करके हुआ है, तो नेपाल को थोड़ा सा सतर्क तो रहना पड़ेगा। खैर, सबसे पहले इस टाइम पर अब सवाल सबसे बड़ा यही आ रहा है कि भाई क्या जापान अब एक उभरती हुई टीम बनकर आएगा? हालांकि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि थम जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, एक मैच हुआ है, ये टीम मिली जुली सरकार वाली टीम है, और यू नेवर नो, एक दिन अप एक दिन डाउन हो सकती है। लेकिन इस टाइम पर जो कल वाला मैच है हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। जापान आगे क्या करेगा, फ्यूचर में क्या नहीं करेगा, वो बाद में बात करेंगे। सो कल जो है वो काइंड ऑफ सुपर सिक्स है, क्योंकि अगर नेपाल कल जीतता है तो वो 2 पॉइंट्स लेकर आगे बढ़ेगा, जो नेट रन रेट उस मैच से आएगा वो लेकर आगे बढ़ेगा। अगर जापान जीतता है तो 2 पॉइंट लेकर आगे बढ़ेगा, और उस मैच से जो नेट रन रेट उसके पास आएगा वो लेकर के आगे बढ़ेगा। सो सुपर सिक्स में एंट्री मारने के लिए दोनों टीमें चाहेगी कि भाई यहां से हम जीत करके आगे निकलें, और जापान की परफॉर्मेंस ने थोड़ा सा अलर्ट जो है वो सबको कर दिया, बिकॉज 177 रन चेस डाउन कर लिया। जब कुवैत खेल रहा था, कुवैत ने 177 मारे, एंड कुवैत मस्ट बी हैप्पी कि यार चलो हमने एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा दिया है, क्योंकि कल नेपाल ने मारने नहीं दिया था। कल नेपाल ने कुवैत को एकदम धाराशाही कर दिया था, एकदम जमीन में लिटा दिया था, और उसके बाद आज जब कुवैत ने आकर के रन किए, 177 रन कर दिए, देन दे मस्ट बी हैप्पी कि चलो यार आज तो जीत आने वाली है, जापान सामने इतना बड़ा टोटल हमने लगा दिया है। तो यस, उनको मुश्किल आएगी, बट लिटिल डिड दे नो दैट जापान आपको 6 ओवर में हरा देगी। 6 ओवर में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जापान ने जिस तरह से स्टार्ट करा एक टिपिकल टी20 स्टाइल में, 6 ओवर में, मतलब जो पावर प्ले था उसमें 63 रन, मतलब 10 रन पर ओवर के भी ऊपर से वो चल रहे थे। 63 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। सो उन्होंने पहले 6 ओवर में ही बता दिया कि भैया आपके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है, और आपने रन हमारे हिसाब से कम दिया है। और उसके बाद 10 ओवर में 95 फॉर 2, मतलब 6 ओवर में एक गिरी, और फिर 6 से 10 के बीच में भी एक ही गिरी, 2 विकेट टोटल गिरती है। 95 फॉर 2 10 ओवर में, और फिर उसके बाद तो कहां ही कहानी, वो 17-18 ओवर में ही पता चल गया कि मैच जो है वो खत्म हो गया। वो लास्ट में थोड़ा सा 2-4 बॉल डॉट जरूर हुई, वरना 19 ओवर में ही मैच जो है वो खत्म हो जाना था। सो कुवैत जो है वो बाहर निकल चुकी है, जो एक टाइम पर फेवरेट्स कंसीडर की जा रही थी। लोग कुवैत के बारे में कह रहे थे कि कुवैत इज वन ऑफ द टीम जो टॉप 3 में एंड कर सकती है, तो यहां पर कहानी ऐसी नहीं हुई। आप इसको अपसेट कहोगे नहीं कहोगे ये तो नहीं पता, क्योंकि अपसेट इसलिए जरूर कहोगे क्योंकि जापान है, बट जापान में जो प्लेयर्स हैं जैसे इशाम रहमान, जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाने के बाद सेलिब्रेट भी नहीं किया, और उन्होंने उल्टा अपनी टीम को कहा कि रिलैक्स, काम डाउन। मतलब आपके लिए यूजुअली एक बड़ी चीज होती है कि आपको वही जैसी टीम के सामने आकर के हाफ सेंचुरी लगाते हो, लेकिन उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और सबको कहा कि ठंडे हो जाओ, अभी इसको इस काम को खत्म करना बाकी। और इसी इसाम के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हर जगह सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो मैंने भी पढ़ा, तो मैंने आपके सामने जरा शेयर करता हूं कि ये जो इसाम रहमान है, जिन्होंने आज जापान के लिए डेब्यू किया, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच भी जीता, यही अभी 1 महीने पहले टॉप एंड टी20 खेल रहे थे। टॉप एंड टी20 में इन्होंने एसीटी की तरफ से खेला भी था, और तो और आयरी ने इनको एक मैच में गोल्डन डक पर बोल्ड भी किया था। तो आयरी गेंदबाजी कर चुके हैं इनके सामने, इनको आउट कर चुके हैं एक मैच में, और ये एसीटी को अभी 1 महीने पहले खेलकर उनके साथ आ रहे हैं। तो कहानी ये है कि इनके पास जो प्लेयर्स हैं, भले वो जापान के लिए नए हों, लेकिन एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, खेले खिलाए खिलाड़ी हैं, और लग रहा, एंड दिस गाय, जब वो बात कर रहे थे, मैंने इंटरव्यू भी उनका देखा, तो जब वो बात कर रहे थे काफी काम कंपोज लग रहे थे। और जब नेपाल के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि नेपाल एक बड़ी टीम है और हमें टफ टाइम देगी, और हम अपने पर भरोसा करते हैं कि हम उनको भी जो है वो अच्छी फाइट देंगे। सो कुल मिलाकर कहानी ये कि जो ऑपोजिशन आपके सामने खड़ी है वो 178 चेस डाउन करके आ रही है कुवैत के सामने, तो हल्के में लेने वाली बात तो बिल्कुल नहीं। और क्योंकि आप सुपर 6 की तरफ बढ़ रहे हो, और आपको यहां से क्वालिफाई जो आप सुपर 6 के लिए कर रहे हो, उसके बाद आपको सुपर 3 के लिए, मतलब सुपर 3 मतलब टॉप 3 में आपको पहुंचना है अगर आपको वर्ल्ड कप में जाना है। तो सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जापान के लिए तो बहुत अच्छा है, भाई जापान ने ये मैच जीत करके जो जापान क्रिकेट आगे जो भी कुछ करेगा, और वी ऑल नो कि ये जो जापान और चाइना ये जो
कंट्रीज हैं, इनको अगर लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज में कुछ फ्यूचर हो सकता है, फायदा हो सकता है, तो वो लग जाते हैं। तो हो सकता है ये जो जीत है ये आगे जाकर के जापान क्रिकेट को लगे कि यार हम अपने लोकल प्लेयर इसमें और डालने चाहिए और हम उस पर और काम करेंगे, दुनिया भर से कोचेस लाएंगे और अपनी टीम को बड़ा करेंगे, तो वो ये सब काम कर सकते हैं। उनको एक स्टेपिंग स्टोन जरूर मिल गया है, बट इस टाइम पर ये स्टेपिंग स्टोन जो है वो नेपाल के लिए कुछ बड़े बड़े स्ट्रगल कहूं या बड़े बड़े टास्क कहूं वो लेकर आ चुका है। बिकॉज नेपाल कल जब उतरेगा खेलने के लिए तो आई थिंक कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर उसका मेन फोकस होना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज, नेपाल अगर अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज ठीक है, आप जिसके सामने जा रहे हो, जितना आप जानते हो नहीं जानते हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं खास करके पर्टिकुलरली जापान के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। इनफैक्ट आज का भी मैच मैंने नहीं देखा, बिट्स एंड पीसेज में मैंने मैचेस देखे। मैंने नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और जब हुआ तो लाइक यार ये क्या हो गया। तो मैंने फिर पीछे जाकर के जहां जहां पॉसिबल हो सकता था वहां से मैंने छोटे छोटे क्लिप्स में बिट्स एंड पीसेस मैचेस देखा, और जो भी मैं समझ सकता था पूरे मैच के बारे में कुछ जगहों पर पढ़ करके और वीडियोस देख करके और हाइलाइट्स कुछ कुछ देख करके, वो मैंने ये समझा कि जापान जो है उसके पास जो प्लेयर्स हैं वो कहीं कहीं इधर उधर खेले हुए प्लेयर्स हैं और एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो आकर के परेशान कर सकते हैं आपको। लेकिन फिर भी नेपाल को अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाना है। आपके जो बैटर्स हैं जिन्होंने रन किए उनको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, आपके जो ऑलराउंडर्स हैं जो विकेट्स भी ले रहे हैं, रन भी कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, जो बॉलर्स हैं उनको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। और आप अगर पूरा ये टाइम देखो नेपाल का, तो इट हैज बीन रियली गुड। चाहे आप टॉप एंड T20 देखो, वेस्ट इंडीज सीरीज देखो, या फिर उससे पहले जो मैचेस खेले हैं स्कॉटलैंड से ले लो और पहले ले लो यूकेट और ले लो, वो सब मिला जुला करके आपने अलग अलग कंडीशंस में खेला है, पेस फ्रेंडली कंडीशन में भी खेला, स्पिनिंग कंडीशन में भी खेला। कल जिस तरह से बॉल अंडर लाइट स्विंग हो रही थी, आप वहां पर भी आकर खेल रहे थे। सो आपने हर कंडीशन में खेला और हर कंडीशन में आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। तो इट्स जस्ट अनदर टीम जो आपके सामने आ रही है, और आप यहां पर भी आकर के उतनी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हो और एक बहुत अच्छे पॉइंट लेकर के, बहुत अच्छा मोमेंटम जो आपके पास फिलहाल है उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हो। एंड वी ऑल नो कि नेपाल जो है वो एसोसिएट की एक 20 टीम है, और इस 20 टीम के सामने एक अच्छी टीम आ रही है। एंड इट इज, आई विल नॉट से इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बट यस इट्स नॉट गोना बी वेरी इजी ईदर। सो प्रेशर जो है वो टेक्निकली नेपाल पर नहीं होना चाहिए, प्रेशर जो है वो होना चाहिए जापान पर, क्योंकि वो एसोसिएट की एक बड़ी टीम से खेल रहा है। नेपाल जो है वो एसोसिएट की एक बड़ी टीम है, जापान बड़ी टीम नहीं है। मेंटल गेम जो है वो नेपाल का काफी हाई है। सो इस टाइम पर जापान के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। ऐसा ना हो कल की प्रेशर जो उल्टा नेपाल के ऊपर आ जाए। भाई आप एक बड़ी टीम लेकर उतर रहे हो, आप एक स्ट्रॉन्ग टीम लेकर उतर रहे हो, आप एक वेल बैलेंस टीम लेकर उतर रहे हो, सामने से जो टीम आ रही है प्रेशर उसके ऊपर होना चाहिए कि वो नेपाल के सामने आ रहा है। और नेपाल ने कल ही एक बड़े मार्जिन से 58 रन के एक बड़े मार्जिन से कुवैत को हराया है। सो ये सब चीजें हैं जो आपके लिए काफी पॉजिटिव है, जो आपको यहां रखनी पड़ेगी। और आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब आप बॉल लेकर उतरो, पहली बॉल गिरे वहीं से प्रेशर जो है वो जापान का बढ़ जाए, या आप अगर बैट लेकर उतरो तो जो पहला ओवर रहे वहीं से प्रेशर उनके ऊपर आ जाए। जिस तरह से आज उन्होंने 6 ओवर में ही कुवैत को बता दिया कि भाई ठीक है आपने हमारा नाम नहीं सुना हो क्रिकेट में ज्यादा, बट वी कैन टर्न द टेबल, एंड दे एग्जैक्टली डिड दैट। एंड आई एम वेरी श्योर कि स्ट्रेट लॉ भी अपनी स्टडी कर आएंगे, और स्ट्रेट लॉ भी वीडियोस प्लेयर्स की देख कर आ रहे होंगे, और फिर अपने ही प्लेयर्स को बता रहे होंगे भाई कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन कमजोर है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी कमजोरी है, और किस पर आप काम कर सकते हो। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर ओपोनेंट। और अगर आप वो करके निकलते हो, then I don't think anything can go against you as far as result is concerned. तो खैर चलो कल देखते हैं क्या होता है, but I'm very sure it's gonna be a super pack and interesting match, और let's hope that we earn 2 points और फिर वहां से हम carry forward करें with a good net run rate. खैर, how do you see? Did you watch this match or not? मुझे comments जरूर बताएं. And what was the most interesting part about today's match? वही बताएं, because I did not watch entire match, तो मैंने जरूर बहुत सारी चीजें मिस कर दी होगी, but still all the best for tomorrow's match. Let's see कल क्या होता है. You guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.